बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और जो शायर ने कहा है कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ देते हैं, ये बाजीगर धोखा खुला। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया के वो बाजीगर या जगलर या जादूगर या जौकर जो भी इसको बोल दें, उसके लिए दुरुस्त मालूम होता है इस तरह के तमाम अल्फाज और अलकाबात के ये पूरी दुनिया के अमन को धोखा दे रहा है। जब ये बात की गई कि दूसरा बहरी बेड़ा भी जो है मशरक़ वस्ता में ईरान के लिए भेजा जाएगा, तो अब्राहम लिंकन के बाद सबकी नज़रें जो हैं वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामी बहरी बेड़े पर गई और पेंटागन ने भी कहा कि उसको मशकों के लिए कह दिया गया है। इससे साफ जाहिर था कि ये बहरी बेड़ा जो है ये जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। कल एक अचानक से, यानी अब से चंद घंटे पहले, हमारे यहाँ दिन होता है वहाँ रात होती है, चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कैरिबियन में मौजूद अपने दुनिया के सबसे बड़े बहरी बेड़े जेराल्ड एस फोर्ड को जो है मशरक़ वस्ता में रवानगी का जो है इजाज़तनामा दे दिया है। और पेंटागन ने एक बार फिर तस्दीक कर दी है कि जेराल्ड एस फोर्ड जो है इसको मशरक़ वस्ता में भिजवाया जा रहा है। ये तमाम इक़दाम उससे चंद दिन पहले जब मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होना है, जो कि जनीवा में होना है, अमेरिका और ईरान के मबैन मुज़ाकरात अब जनीवा में होंगे, उससे पहले इस बहरी बेड़े का रवाना करना इस बात की निशानदेही है कि मुज़ाकरात में से मिलने वाला कुछ नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि इस वक्त जो है अमेरिका एक तरफ अमन मुज़ाकरात के लिए बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमन का नोबल इनाम हासिल करने के लिए जो हैं वो कोशिशें करते रहे हैं और ख़ुद को कहते रहे हैं कि वो दुनिया को बेशतर जंगों से, यानी बहुत सारी जंगों से बचा चुके हैं, जिसमें इंडिया पाकिस्तान की जंग का भी वो बार बार जिक्र करते हैं, जो दो एटमी ममालिक के मबैन होने वाली जंग थी। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही अमन का नोबल इनाम का मामला ख़त्म हुआ, पहले उन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया और उसके सदर निकोलस मडोरो को उठाकर अमेरिका ले गए। अब उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसमें लंबी लंबी तारीखें जो हैं वो दी जा रही हैं। और अब ईरान पर चढ़ाई का वक्त आया जो होता है, चाहता है कि उन्होंने ईरान के तेल पर कब्ज़ा करने का पूरी प्लानिंग कर रखी है। इसीलिए पहले अब्राहम लिंकन को वहाँ पर भेजा गया, जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा बहरी बेड़ा है, एटमी क़ुव्वत से चलता है, 2 एटमी रिएक्टर इसके अंदर शामिल हैं और दुनिया के जदीद तरीन 5th जनरेशन के जहाज़ जो हैं वो उसमें मौजूद हैं। लेकिन अभी भी तसल्ली नहीं हुई, तो उसके बाद एक नया बहरी बेड़ा भेजने की बात की और अब जो है जेराल्ड एस फोर्ड को जो है भेजा जा रहा है, जो कि दुनिया का अब्राहम लिंकन से भी बड़ा जो है बहरी बेड़ा है और जाकर ये अपनी पोजीशन संभालेगा। एक हफ़्ते का इसने जो है सफ़र करना है कैरिबियन, अमेरिका और कैरिबियन, जिसको हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं, उसके दरमियान के समंदर को कैरिबियन कहते हैं। इसलिए वेस्ट इंडीज़ की जब टीम आती है तो उसको भी हम कैरिबियन कहते हैं। उसके साखलों में मौजूद इस बहरी बेड़े को फौरी तौर पर हरकत पजीर किया गया है, मूव किया गया है और अब ये 30 नाटिकल माइल की रफ्तार से ईरान की तरफ बढ़ा है और इसको पहुंचने में तकरीबन 1 हफ़्ता लगेगा। अब से चंद दिन के बाद, यानी आज हफ्ता है, इतवार, पीर, 3 दिन के बाद जो है मंगल के रोज़ जनीवा में मुज़ाकरात होने हैं, जिसमें अब्बास अराग़ची ईरान की तरफ से और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और उनके नुमाइंदा जो हैं इन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। और एजेंडा एक ही होगा कि ईरान सरनगू हो जाए, यानी ईरान का परचम, ईरान का जो हाकमियत है, यानी ईरान में जो ख़ुद इरादियत है या ईरान की जो सालमियत है, उसको अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया जाए। क्या आपको लगता नहीं है कि ये वो पुराने वक्तों वाले जो बादशाहों की कहानियाँ और कहानियाँ किस्से इस हकीकत में मबनी है वैसे उनको, लेकिन कहानियाँ किस्से ही कहा जाएगा, अब वो हमारी तारीख़ का हिस्सा है। उसमें भी बादशाह यही किया करते थे कि फ़ौजें जो हैं किसी मुल्क के बाहर लाकर खड़ी करते थे और फिर मुज़ाकरात शुरू किया करते थे और मुज़ाकरात का एक ही मौजू होता था और वो ये था कि आप इन फ़ौजों के सामने सरेंडर कर दें। इस वक्त अमेरिका पूरी तरह से हसार में लिए हुए है ईरान को और ईरान को चारों तरफ से जो है घेरा जा रहा है। और अब ये जेराल्ड एस फोर्ड का भेजे जाना इस बात का बेयन सबूत है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। वैसे मैंने इन मुज़ाकरात के शुरू होने से, इसका जो पहला सेशन अमान में हुआ था, उस वक्त ही आपको आगाह किया था कि अमेरिका इसमें सिर्फ टाइम गेन करना चाहता है, जो कि उसको मिडल ईस्ट में कोई फ़ौजी अड्डा नहीं मिला है, इसलिए
वो चाहता है कि उसको कुछ वक्त मिले ताकि वो अपनी पोजीशंस बना ले, हिसार कायम कर ले, अपनी फ़ौजी अड्डे जो हैं उसको समंदर में मुंतकिल कर ले। इस वक्त भी इंटरनेशनल पानियों में उसके तमाम इंटरसेप्टर्स, उसकी मिसाइल बोट्स जो हैं अब्राहम लिंकन के साथ मौजूद हैं, 10 जहाज़ हैं, और अब जेराल्ड एसफोर्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है उसको मूव कराया जा रहा है। ये जो तजियाकार हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो ये कह रहा है कि ईरान पर दबाव डालने के लिए, ईरान पर दबाव डालने के लिए नहीं, ईरान पर कब्ज़ा करने के लिए है। बात ज़हन में रखिएगा, मुज़ाकरात जो हैं ये सिर्फ एक ढोंग है, एक वक्त हासिल करने का, या एक ऐसे सूरत हाल में जब वो ईरान को पूरी तरह से जब तक कब्ज़ा नहीं कर लेते हैं उस वक़्त तक वो इसी तरह जो हैं वो हरकतें करते रहेंगे। कभी वो मुज़ाकरात की टेबल पर जाएंगे और ये कब्ज़ा उस कब्ज़े जैसा नहीं होगा जैसा माजी में फ़ौजें किया करती थी, कहीं रोमन, कहीं हिस्पानवी, कहीं ब्रिटिश, कहीं जैपनीज़, कहीं जर्मन्स। ये उन फ़ौजों जैसा कब्ज़ा या नौबादियाती निज़ाम वाला मामला नहीं होगा। ये मामला होगा कि इसके अंदर से ही एक हुकूमत बनाई जाएगी ईरान के अंदर से, और उस हुकूमत के जो है हवाले से फिर वो नया मामला जो है शुरू किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात से पहले ही एक हिंट दिया है, अब इस हिंट को समझें। वो हिंट क्या है ये आने वाले व्लॉग में मैं बात करूँगा कि ये मुज़ाकरात में क्यों कहता हूँ कामयाब नहीं होंगे, और डोनाल्ड ट्रंप जो जगलिंग और जो जोकर बुना कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आने वाले अपने व्लॉग में बताऊँगा। ये भी बताऊँगा कि जेराल्ड एसफोर्ड के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो दुनिया के किसी और बहरी बेड़े में नहीं है, और ये क्यों नाकाबिल शिकस्त है। और ये भी बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो बुश था, डब्ल्यू बुश, जो बहरी बेड़ा था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उसको क्यों नहीं भेजा जा रहा। और उसका मैंने आपको बताया था कि ईरान ने जुल्फ़कार नाम का मिसाइल जो है उसके लिए तैयार किया है और उसको हिडन इलाकों में पहुंचा दिया है, ऐसे इलाकों में जहां पर बम्बारमेंट भी अगर हो तो वो बैटरीज जो हैं वो बच जाएँ, वो अचानक निकलेंगी गारों में से और फिर वो बरस पड़ेंगी जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामी जो उसका बहरी बेड़ा है। इसलिए अब उसको रोक दिया गया है और उसकी जगह पर नया जेराल्ड एसफोर्ड जो है उसको भिजवाया जा रहा है, और ये बहरी बेड़ा जाकर इब्राहिम लिंकन के साथ शामिल होगा, यानी कुछ 10-12 जहाज़ इसके साथ भी हैं। इसका मतलब है कि पूरी तरह से मशरिक़ वस्ता, आबना हुर्मुज़, खलीज फ़ारस और रेड सी, सऊदी अरब वाला समंदर जो है, इसको पूरी तरह अमेरिका अपने कब्ज़े में कर लेगा। ये आबी गुज़रगाह जो दुनिया के 20% तेल की आमदोरफ्त का ज़रिया है, जो LNG और LPG की जहाज़ों से की गुज़रगाह है और मिडल ईस्ट में खुराक और तजारत का बड़ा ज़रिया है, इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ब्लॉक करने के बाद फिर अमेरिका अपनी शर्त पर जिसको चाहेगा खुराक देगा, जिसको चाहेगा उसकी दवाई बंद कर देगा, जिसको चाहेगा उसका तेल निकलने देगा। अब याद करें कि मैंने क्यों कहता हूँ कि ये दजाली सिस्टम का सरबराह है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि दजाल भी यही काम करेगा। और आपने सुन रखा है कि हदीस में है कि वो जिसको चाहेगा रिज़्क दे सकेगा, जिसको चाहेगा उसका रिज़्क रोक लिया जाएगा। और बचेंगे कौन? सिर्फ़ अल्लाह वाले बचेंगे, जो कि उसके इस फ़रेब में, इस चक्कर में नहीं आएंगे। दजाली सिस्टम इस वक्त पूरी तरह पंजे फैलाए ईरान की तरफ बढ़ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।